शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त आ गए जयपुर से और जानकारी लेकर। शरद, बीजेपी के नेता दिल्ली से ट्वीट कर रहे हैं अमित मालवीय के फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, वहां बहुमत परीक्षण होना चाहिए। क्या बहुमत परीक्षण जैसी कोई सुगबुगाहट जयपुर में है, या बहुमत साबित करना था उन्हें सचिन पायलट के आगे, वो उन्होंने अशोक गहलोत ने कर दिया, अब बाकी की चिंता नहीं है उनको? शरद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। शरद, बीजेपी के नेता अमित मालवीय दिल्ली से ट्वीट कर रहे हैं कि सीएम गहलोत को बहुमत साबित करना चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। क्या कोई ऐसी सुगबुगाहट वहां भी है, या फिर अशोक गहलोत निश्चिंत हैं कि उन्हें सचिन पायलट को ताकत दिखानी थी, वो दिखा चुके हैं, बात खत्म? देखिए, ये जो यहाँ पर 5 सितारा होटल में आपको रोहित दिखाना चाहेंगे, ये जो लेके आए हैं यहाँ पर 5 सितारा होटल है फेयरमाउंट में, ये इसका मकसद यही है कि ये चाहते हैं कि यहाँ से अपना बहुमत दिखाएं। जो हमें बताया गया, ये राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाकर विधानसभा सत्र की मांग करेंगे, मानसून सत्र का, उसमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि 102 विधायक हमारे पास हैं, जिसमें से 88 कांग्रेस के हैं, 2 ट्राइबल पार्टी के हैं, 10 निर्दलीय हैं, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है, एक राष्ट्रीय लोकदल का है। लेकिन सचिन पायलट अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये आंकड़ा झूठा है, यहाँ केवल 84 हैं, हमारे पास बाकी है। यानी दोनों तरफ से अभी भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नामों को देखें तो, अगर नामों को देखें तो यहाँ 102 हैं और वहाँ 21 है। सचिन पायलट को बताना पड़ेगा कि कितना उनके पास है। सचिन पायलट ने अब तक मोर्चा ही खोला है, मुंह नहीं खोला है। मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है, कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत की, इस पूरी कहानी के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी है और बीजेपी के साथ सचिन पायलट जा चुके हैं। इसी बात को लेकर अशोक गहलोत अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है, सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस से मुझे सम्मान नहीं मिला है, यहाँ पर कोई मंत्रिमंडल की मैंने मांग नहीं की है, किसी तरह की कोई वार्ता करने के लिए हमारे पास न राहुल गांधी से हमारी बातचीत हुई, न प्रियंका गांधी से बातचीत हुई। ये सारी बातें कहां से आ रही है हमें पता नहीं। सचिन पायलट साफ कर रहे हैं कि मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही है, मेरे पास इतने विधायक हैं कि हम राजस्थान की सरकार गिरा दें और मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये कांग्रेस का जो झगड़ा है, ये खत्म होता दिख नहीं रहा है। कभी कभी लगता है, अंदर से दावा किया जाता है अशोक गहलोत की तरफ से कि हमारे पास बहुमत आ गया 102, लेकिन उसके बाद तुरंत सचिन पायलट कहां से दावा आता है कि नहीं ये सब झूठा है, हमारे पास मनेसर में जो विधायक बैठे हैं सरकार गिराने के। तो क्या आपको लगता है शरद की स्थिति ये आ सकती है, फ्लोर टेस्ट कराना पड़े, या टीवी कैमरों के आगे ही सब तय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अब तो फ्लोर टेस्ट ही कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने ट्वीट किया है, एक मांग जो है सचिन पायलट की तरफ से सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से कल 8:45 बजे सचिन पायलट के यहाँ से कहा गया कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है, इसके मतलब आप फ्लोर टेस्ट कराइए। अब राज्यपाल के जरिए ये हो सकता है कि सचिन पायलट अपना मुंह खोलें जो बंद है और कहें कि हमारे पास विधायक है, हमने समर्थन वापस ले लिया है। जब ये सचिन पायलट कहेंगे कि हमारे ये विधायक अशोक गहलोत से समर्थन वापस ले लिए हैं, तभी राज्यपाल कहेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। तभी सचिन पायलट को ही सारे पत्ते खोलने हैं। अशोक गहलोत ने अपने पत्ते खोल दिए, विधायकों को दिखा दिया, यहाँ पर लेकर आ गए। लगातार इनके विधायक और मंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। उन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उनके बाद ही फ्लोर टेस्ट की बात आएगी। यानी राजस्थान की सरकार के ऊपर संकट टल गया है, यह कहना अभी उचित नहीं होगा, क्या ऐसा कहें इसको? नहीं, बिल्कुल संकट नहीं टला है। देखिए, संकट नहीं टला है। अगर संकट टला होता तो इस किले नुमा इतना 5 स्टार होटल में नहीं रखा गया होता। राज्यसभा चुनाव के पहले जो सियासी नाटक शुरू हुआ था कांग्रेस का, इसी दिल्ली हाईवे पर पहला पार्ट खेला गया था। इंटरवल के बाद अब दूसरा पार्ट इसी दिल्ली हाईवे पर कुकस के होटल में खेला जा रहा है। ठीक है, होटल में बदले हैं, बाकी सियासत ड्रामा वही चल रहा है यहाँ पर। ओके, जी।